आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। देखिए मेंसुरेशन जो होता है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक 3D और एक 2D, यानी एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में अंतर क्या होता है? देखिए जिस फिगर में लंबाई और चौड़ाई होती है वो आती है 2 डायमेंशनल में, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो आती है 3 डायमेंशनल में। अब देखिए जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं तो वो किस में आएगा? 3 डायमेंशनल में। अब 2 डायमेंशनल में कौन कौन सी आती हैं ये देखते हैं। देखिए इसमें आता है आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, इसके अलावा चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, और वृत्त यानी सर्कल। ये फिगर्स जो आती हैं वो आती हैं 2 डायमेंशनल में। अब देखिए आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी ऊंचाई नहीं होती, यानी रेक्टेंगल इस फॉर्म में होता है ना, इसमें क्या होती है? ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, इसमें कोई ऊंचाई नहीं होती। इसी तरह वर्ग में आप देखेंगे तो वर्ग कुछ इस तरह का होता है, इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये ए, इसमें कोई ऊंचाई नहीं होती। इसी तरह से आप त्रिभुज में देखेंगे उसमें भी ऊंचाई नहीं होती, चतुर्भुज में और वृत्त में। अब आते हैं 3 डायमेंशनल में। अब देखिए इसमें कौन कौन सी होते हैं। इसमें होता है जैसे घन, जिसको इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है, और होता है घनाभ, जिसको क्यूबॉइड कहा जाता है, और होता है बेलन, जिसको सिलेंडर कहा जाता है, और होता है गोला यानी स्फीयर, और होता है शंकु, जिसको इंग्लिश में कोन कहते हैं, और भी होते हैं जैसे प्रिज्म, फ्रस्टम। तो इस चैप्टर में हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। अब देखिए त्रिभुज जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह की फिगर होती है, यानी इसे हमने नाम दे दिया ABC। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, ये भुजाएं होती हैं, ये कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज को ट्रायंगल से दर्शाया जाता है। इसके अलावा इन तीनों कोणों का जो योग होता है यानी सम होता है वो होता है किसके बराबर? 180 के बराबर, ठीक है। आइए अब त्रिभुज के कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि इसमें एक 90 डिग्री का कोण हो, ये मान लीजिए D है। अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो ये क्या होगा? ये लंब होगा, यानी इसे S से डिनोट कर लीजिए, और ये मान लीजिए आपको आधार दिया है B। तो त्रिभुज का किसका? जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई, ठीक है। इसे एरिया से A से डिनोट करते हैं 1/2, इसे लिखेंगे BH, ठीक। अब जैसे आपको नॉर्मल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ABC ये मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है।
इसकी सामने की भुजा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला वो क्या होता है? उसमें होता है एक सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, पेरीमीटर, उसे एस से डिनोट करते हैं। वो होता है तीनों भुजाओं का योग और उसमें 2 से भाग किया जाता है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं, एरिया, वो निकालते हैं अंडर रूट ये एस यानी सेमी पेरीमीटर वाला एस, उसमें से एस माइनस ए, एक भुजा घटाई, फिर दूसरी एस माइनस बी और फिर तीसरी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इन तीनों भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी वो किसके बराबर होगा? ये 2 इधर आ जाएगा तो ये किसके? 2s के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है यानी उसका एरिया, ए से नोट करेंगे, वो होता है 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस b², जहां a बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज उसकी ऊंचाई निकालनी हो यानी हाइट निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला हो? वो होता है √3/2a। अब अगर ये ऊंचाई है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि उसका जो बेस है वो a है, ठीक है, ऊंचाई h है, तो 1/2 ये a और h की जगह हम ये पुट करें यानी √3/2a, तो ये हो गया √3/4a²। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं त्रिभुज के। आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालें। अब देखिए, आपको दिया है समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां 2 त्रिभुज बना लिए। अब आप कहेंगे 2 क्यों बनाए हैं? तो उसका आंसर है ये DEF। अब अगर हम लेते हैं, जैसे ये वाली भुजा मान लीजिए 15 है और ये वाली भुजा 15 है, तो ये 22 होगी, ठीक है। अगर हम लेते हैं कि ये 22 है, ये 22 है, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये 15 होगी। यानी परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप त्रिभुज का वो होता है तीनों भुजाओं का योग यानी AB प्लस BC प्लस CA। इस वाली फिगर के लिए यानी AB 15, ये 22 और ये 15, ये कितना हो गया? 15 15 30 और 22 52। और इस वाली फिगर के लिए क्या होगा? ये DE, EF और DF, ये होगा 22 प्लस 15 प्लस 22, तो ये 44 प्लस 15 कितना हो गया? 59 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके जो आंसर आएंगे, जो आपको ऑप्शन दिया होगा, उसमें दोनों आंसर होंगे। आइए अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें अगर उसकी भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हो। अब देखिए, आपको ये नहीं कहा है त्रिभुज कैसा है, आपको केवल कहा है त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, मान लीजिए ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हीरोज फॉर्मूला। अब उसमें होता क्या है? उसमें होता है, जैसे मान लीजिए, पहले इसका नाम दे देते हैं ABC, तो ये भुजा A होगी, ये B होगी, ये C होगी, यानी हमने A मान लिया,
10, बी मान लिया 11, सी मान लिया 9। ठीक है, अब मुझे अर्ध परिमाप निकालना है। परिमाप, उसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब ये 10 प्लस 11 प्लस 9 बटे 2, 10 9 19 20 यानी 30 बटे 2, यानी कितना 15 सेंटीमीटर आ गया क्या, अर्ध परिमाप। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस आपके पास है कितना है 15, ये 15, ए कितना है 10, 15, बी कितना है 11, 15 माइनस सी कितना है 9। ठीक है, अब 15 में से 10 गए 5, गुणा आएगा यहाँ पे, ये 4 और ये 6। अब इनके आप फैक्टर यानी गुणनखंड कर लीजिए। देखिए ये 3 गुणा 5 होगा, ये 5, ये 2 गुणा 2 और ये 2 गुणा 3। ठीक है, अब यहां से देखिए ये पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ गया 3, ये पेयर बन रहा है, ये बाहर आ गया, एक ये पेयर बन रहा है, ये बाहर आ गया, ये रूट में रहेगा 2, यानी कितना आ गया 5 3 15 दूनी 30 रूट 2 सेंटीमीटर वर्ग। ये होगा आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी ये हमने नाम दे दिया इसे ए बी सी। ये क्या है, ये हाइट है यानी लंब है। ठीक है, अब ये वाली भुजा मान लीजिए ए है, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, आपको कहा है कि ऊंचाई जो है वो 15 है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये एल्टीट्यूड यानी लंब भुजा पे डलता है तो वो भुजा को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और ये नाम दे दीजिए डी, ए बी डी। तो हम देखें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही होगा। अब ए बी कितना है, ए यानी ए का स्क्वायर, अब ये कितना है 15 का स्क्वायर, बी डी यानी ए बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे इधर ले आइए, यानी ये ए स्क्वायर माइनस ए बटे 2 का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग। अब ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, ये हो गया 225। ये एलसीएम लिया हमने 4, यानी 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 225, यानी ये हो गया 3 ए स्क्वायर बटे 4 बराबर 225। यहाँ तक क्लियर है। अब इस 3 से देखिए ये कट गया, तो 7 21 और कितना बचा 1 5 75, यानी ए स्क्वायर बराबर 75 गुणा 4, यही आएगा। यहाँ से हमने ए का मान निकाल लिया, तो रूट लेंगे, इसके फैक्टर करें 5 25 तिया 75 और ये 2 गुणा 2, तो ए कितना आया देखिए, ये बाहर ये बाहर, यानी 5 दूनी 10 रूट 3 सेंटीमीटर, यानी भुजा आ गई 10 रूट 3। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है रूट 3 बटे 4 ए स्क्वायर। अब ए का मान आपके पास है कितना है 10 रूट 3, तो 10 रूट 3 का वर्ग, यानी रूट 3 बटे 4, ये हो गया कितना 10 250 और ये कितना 100 300। ठीक है, 2 से 4 से काट दीजिए इसे, 4 7 28,
5 यानी कितना आया 75√3 सेंटीमीटर वर्ग। ये होगा आपका आंसर। जी हाँ, ये होगा आपका आंसर। तो आज मैंने आपको मेंसुरेशन में त्रिभुज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं मेंसुरेशन के अगले वीडियो में।